जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास को। और आज हम लोग प्रैक्टिस बैच में करने वाले हैं टोटल 30 क्वेश्चंस। ओके, तो बिल्कुल सेशन 1 तक आप जरूर बने रहिएगा। और आज की क्लासेज में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, आइए अब आप लोग को उसकी तरफ ले चलते हैं। देखिए आज की क्लास में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। टुडेज क्लास में क्या क्या, ज़रा ध्यान से देखिएगा। आर्टिकल है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इन 3 पार्ट्स को आज हम लोग कवर करेंगे अपने इस सेशन में। तो सेशन छोड़ के बिल्कुल अंत तक मत जाइएगा, अंत तक बिल्कुल बने रहिएगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि कॉपी पेन आप लेकर के बैठिए ताकि आप बेहतर ढंग से क्वेश्चंस को नोट कर सकें। और जो क्वेश्चंस आपको लगें कि नहीं आप नोट कर सकते हैं, आप उनको जरूर नोट करिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहले हम लोग आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो 10 आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इनको सावधानी से और अच्छे से करिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, हु शट डैश डोर। हु शट डैश डोर, थिंक करिए इसमें क्या हो सकता है। ए एंड द। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कि ए और एन का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। और उस टाइम पे क्या होता है कि उस वर्ड के फर्स्ट लेटर का जो प्रोनाउंसिएशन है ना, यदि वो वॉवेल है तो एन का यूज किया जाता है, यदि कॉन्सोनेंट है तो ए का यूज करते हैं, राइट। द जो और ये एन, ए और एन जो है ना, किसी भी नाउन को इनडेफिनेट बनाते हैं, बट द जो है वो किसी भी नाउन को डेफिनेट करता है। तो यहाँ पे जो डोर है, दरवाजा, उसको डेफिनेट किया जा रहा है। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट होगा कि हु शट द डोर। ओके, क्योंकि डोर यहाँ पे डेफिनेट शो कर रहा है, क्योंकि दरवाजा के बंद करने की बात हो रही है, तो दरवाजा बिल्कुल फिक्स यहाँ पर है, ठीक है, डेफिनेट है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट वन इज, सी गोज टू डैश सिनेमा एवरी डे, ए एंड द नो आर्टिकल। ठीक, तो अब यहाँ पे जरा ध्यान से बात को समझिएगा। जब भी आपको स्कूल, टेम्पल, हॉस्पिटल एंड सिनेमा सेंटेंस में मिले और ये उसी के लिए यूज किए जाएं जिसके लिए बने हैं, तो इनके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। इस बात को ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, ठीक है। तो यहां पर हम जाएंगे नो आर्टिकल के साथ, क्योंकि सिनेमा भाई सिनेमा देखने के लिए बना होता है, तो वहाँ पर उसी काम के लिए जा रहा है, किसी और वर्क से नहीं जा रहा है। सेंटेंस को पढ़ के नहीं पता चल रहा है कि इसमें कोई और वर्क हो रहा है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी डी के साथ जाएंगे, जिसमें हमारा ऑप्शन क्या है, नो आर्टिकल। तो सी गोज टू सिनेमा एवरी डे। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट वन इज, सी गोज टू कानपुर वंस डैश वीक। यहां पर क्या होगा, ये बिल्कुल एक फ्रेज है जिसमें हम ए का यूज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वंस अ वीक, सप्ताह में एक बार, वंस अ मंथ, महीने में एक बार, वंस अ ईयर, साल में एक बार। अर्थात सी गोज टू कानपुर, वह कानपुर जाती है वंस अ वीक, सप्ताह में एक बार, अर्थात वह सप्ताह में एक बार कानपुर जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन। Rome was not built in dash day. The and a no article. Rome was not built in dash day. यहाँ पर देखिएगा बात हो रही है, यहाँ पर भी बिल्कुल हम किसके साथ जाएंगे बताइए। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, हम लोग ए के साथ जाएंगे। बिल्ट इन अ डे, एक दिन में नहीं बना है, बिल्कुल एक फ्रेज की तरह यूज किया गया यहाँ पर कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, कहीं रोम एक दिन में नहीं बना। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन 5, ही इज डैश मैन ऑफ विजडम। विजडम इज बुद्धिमानी होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है कि जो मैन हो, किस चीज का मैन है, विजडम का मैन है, राइट। कहीं ना कहीं ये इसे डेफिनेट कर रहा है, इसलिए हम आर्टिकल द के साथ जाएंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे कि ही इज द man of wisdom. Clear? Okay. Next one is
क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने कि सी इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, सी इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि मैंने अभी आपको बताया किसी वर्ड के फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन यदि कॉन्सोनेंट है तो ए लगाएंगे और वॉवेल है तो एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा तो आपका वॉवेल से है बट प्रोनाउंसिएशन इसका कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। सी इज़ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, सी इज़ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7। मोस्ट ऑफ डैश स्टूडेंट्स आर absent। क्वेश्चन नंबर 7 है मोस्ट ऑफ डैश स्टूडेंट्स आर absent। ए, द एंड नो आर्टिकल। ओके, तो यहां पर हम जाएंगे मोस्ट ऑफ द, अधिकांश छात्र आर absent क्या हैं, अनुपस्थित हैं, तो ऑप्शन नंबर हम द बी के साथ जाएंगे। द होगा यहाँ पे राइट आंसर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर absent। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है कि ही हैज सीन हिम ऑन, ही हैज सीन उसने उसे देखा, ऑन डैश टेलीविजन। किसी भी इन्वेंशन के नाम के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा इसको, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि ही हैज सीन हिम ऑन द टेलीविजन, ही हैज सीन हिम ऑन द टेलीविजन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, राहुल इज डैश IAS। तो किसी भी शब्द के शॉर्ट फॉर्म अर्थात एब्रिविएशन फॉर्म के पहले हम आवश्यकता अनुसार आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर राहुल इज एन IAS, ठीक है, तो एन का प्रयोग हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ही इज डैश इंटेलिजेंट। आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एडजेक्टिव है और जो आर्टिकल है वो नाउन के लिए यूज़ किया जाता है, नाउन यहाँ पे इसके बगल में है नहीं, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नो आर्टिकल होगा, बस ओनली आपका क्या होगा कि ही इज़ इंटेलिजेंट। क्लियर। चलिए, तो ये रहे आर्टिकल के आपके 10 क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरफ। किस तरफ चलते हैं हम लोग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरफ, जिसमें 10 क्वेश्चन हैं। आप लोग इसको सावधानीपूर्वक करिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सम वाटर डैश डर्टी, सम वाटर डैश डर्टी वर वाज। देखिए वाटर यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो वर्ब आती है वो आपकी सिंगुलर आती है, ठीक है। तो सम वाटर वाज डर्टी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। सम वाटर वाज डर्टी, कुछ पानी गंदा था। क्वेश्चन नंबर 12, ईच बॉय डैश अ बाइसिकल। यहाँ पर देख सकते हैं ईच बॉय, प्रत्येक बच्चे के पास, प्रत्येक एक बच्चे के पास, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए से होगा कि ईच बॉय हैज अ बाइसिकल। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, द वेजेस ऑफ द सीन, द वेजेस जो मजदूरी है ऑफ सीन पाप का, इज डेथ, वो क्या है, मृत्यु है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इज होगा कि द वेजेस ऑफ सीन इज डेथ, जो पाप की मजदूरी है वो क्या है, मृत्यु है। क्वेश्चन 14 कि राहुल एज वेल एज मुकेश, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, राहुल एज वेल एज मुकेश डैश क्रिकेट। तो इनके साथ दोनों ही जो नाउन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए वर्ब इनके साथ सिंगुलर आएगी, तो प्ले आपका प्लूरल है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी से होगा प्लेज, कि राहुल एज वेल एज मुकेश प्लेज क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पर है, फिजिक्स डैश माई वीकेस्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स डैश माई वीकेस्ट सब्जेक्ट। ओके, तो फिजिक्स जनरली एक सब्जेक्ट है, इसमें एस भले ही लगा है लेकिन इसको सिंगुलर माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर कि फिजिक्स इज माय वीकेस्ट सब्जेक्ट। क्लियर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जब दो सिंगुलर नाउन के पहले, दोनों के पहले ईच लगा हो तो उनको, उनके साथ जो वर्ब आती हो आपकी सिंगुलर ही होती है। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज रिवार्डेड। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, अ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, तो मैंने बताया था आपको कि नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब होगी वो आपकी क्या होगी, एक मिनट, हाँ इसके साथ भी वर्ब क्या होती है आपकी प्लूरल होती है। तो वर्ब के साथ जाएंगे कि नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स वर आस्क्ड, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स वर आस्क्ड, ठीक। 18, आइदर राम और श्याम डैश डन इट। तो जब आइदर और से जुड़े हो तो जो नज़दीक वाला नाउन अर्थात श्याम है, वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी तो क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो हैव नहीं होगा, क्या लगाएंगे हम, हैज़, या तो राम या तो श्याम हैज़ डन इट। सीता डैश नॉट लाइक दिस, ये आपका सिंपल सा टेंस है, यहाँ पर डू नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है। डज यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, सीता डज नॉट लाइक दिस। एंड लास्ट क्वेश्चन इज अ फ्लॉक ऑफ शिप डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। अ फ्लॉक ऑफ शिप का मतलब ये सिंगुलर को शो कर रहा है, इसलिए वर्ब कैसी होगी आपकी, सिंगुलर होगी, अर्थात वाज। अ फ्लॉक ऑफ शिप वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये रहे 20 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। अब हम चलेंगे किसकी तरफ, पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। किस तरफ चलेंगे बताइए, पार्ट्स ऑफ स्पीच। चल देखिए, आई शैल गो टू, मैंने बताया ना क्वेश्चन किससे रिलेटेड, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। तो आई शैल गो टू वाराणसी टुमारो, तो गो यहाँ पर क्या बताइए, हाँ भाई जो शैल है हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे यूज़ किया गया है, तो जो गो होगा वो क्या होगा, मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। कि दिस इज द बॉय हु केम फर्स्ट इन द क्लास। तो देखिए यहाँ पर जो हु है ना आपका रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया जा रहा है कि दिस इज द बॉय हु केम फर्स्ट इन द क्लास। यह वही लड़का है जो कक्षा में प्रथम आया। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस मैटर। तो देखिए नॉट के बाद ये आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म मान सकते हैं, थर्ड फॉर्म मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इज के साथ यहाँ पे हम सेकेंड फॉर्म नहीं मान सकते, बल्कि क्या मानेंगे, थर्ड फॉर्म मानेंगे कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दिस मैटर, अर्थात वह ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दिस मैटर। एक तरह से ईडी लगा है तो आपका ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि वो आपकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, आई शैल ड्रिंक कॉफ़ी सून। आई शैल ड्रिंक कॉफ़ी सून। अब देखिए कॉफ़ी जो वर्ड यहाँ पर है क्या है आपका, नाउन। क्या है, कॉफ़ी क्या है, नाउन है। क्वेश्चन नंबर 25, वाई आर यू गोइंग। वाई आर यू गोइंग, जो वाई वर्ड यहाँ पे है ये आपका है WH वर्ड। वाई के यहाँ पे प्रश्नवाचक
शब्द। 26 पे आते हैं कि डॉग्स आर बार्किंग। डॉग्स आर बार्किंग ये आपका है मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, हिज फादर लिव्स इन वाराणसी। ही लिव्स इन वाराणसी। वाराणसी यहाँ पे क्या है आपका? तो वाराणसी यहाँ पे क्या है आपका? प्रॉपर नाउन है। ठीक है। 27 कि द सन होगा यहाँ पे द सन राइजेज इन द ईस्ट। जो राइजेज है राइजेज वर्ब की ईएस लगाया तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गई। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, राइजेज जो है ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है और जो इन है आपका क्या है? प्रेपोजिशन है। ठीक। चलिए 28, वी बाय 10 पेन्स। देखिए बाय यहाँ पे जो है ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है। वी बाय 10 पेन्स। क्वेश्चन नंबर 29, यू विल हेल्प हिम। वो उसकी सहायता करेगा बिकॉज क्योंकि ही इज़ योर फ्रेंड, क्योंकि वो तुम्हारा क्या है? मित्र है। तो आप लोग खुद होमवर्क में बताइए यहाँ पे बिकॉज क्या है। लास्ट है कि राहुल हैज़ डैश हिज फ्रेंड्स पेन। तो यहाँ पर जो टेकन वर्ड है ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। राहुल हैज़ टेकन हिज फ्रेंड्स पेन। तो टेकन यहाँ पे जो वर्ड है वो क्या? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो आई होप यार आपके रहे पूरे के पूरे टोटल जो हैं 30 क्वेश्चंस। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।